ये जो मांग भरने की जो प्रथा है ये केवल भारतवर्ष में है। दुनिया के किसी देश में दूल्हा अपनी पत्नी की मांग नहीं भरता है। ये मांग भरना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है दूल्हे को। यहाँ से वो तय कर लेता है मांग भर कर के अब तक तुम बेटी के रूप में अपने पिता के घर पर निवास करती थी, तुम्हारी हर मांग को भरना पूरी करना ये पिता का कर्तव्य था। अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो गई हो, अब तुम्हारी सारी मांग मैं भरूंगा, सारी मांग मैं पूरी करूंगा। मांग भरने का यही अर्थ होता है। और बंदो बरकत पति की कमाई से ही होती है। पिता के यहाँ से कितना भी आ जाए बरकत नहीं होगी। बरकत पति की ही कमाई से, पसीने की कमाई से ही बरकत हुआ करती है। इसलिए केवल भारतवर्ष में यह प्रथा है कि सारे समाज के सामने, आचार्यों के सामने अग्नि को साक्षी करके पति समाज में खड़े होकर ये घोषणा करता है कि आज मैं आपकी बिटिया को वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके आपके सन्मुख आपकी बेटी को मैं धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए आज से आगे इसके भरण पोषण की, इसके जीवन संरक्षण की, इसके सारे दुख सुख की, इनकी सारी आवश्यकताओं की अब तक आप पूर्ति करते थे। अब मैं पति हो गया, मैं वर हो गया, मैं श्रेष्ठ हो गया। इसलिए आज से मेरी जिम्मेदारी है इनकी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की। इसलिए ये भारत की ही परंपरा है। पिता के यहाँ से कितना भी दहेज आ जाए, वरकत पति की कमाई से ही हुआ करती है। पति जब अपनी कमाई करके लाते हैं तब घर में वरकत होती है, समृद्धि आती है। इधर सबको प्रणाम किया, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, मंगल गीत गाए गए। इधर सल्तानंद जी ने कहा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव हम देख रहे हैं कि 3 राजकुमार आपके भी पास हैं और हमारे यहाँ भी 3 राजकुमारियाँ अभी और हैं। अगर इसी एक विवाह मंडप में एक ही साथ सबकी शादी हो जाए तो आगे वेंकट हॉलों के खर्चे से भी बच जाएंगे और रिश्तेदारों को भी बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तो कैसा, अरे बहुत अच्छा हो, निर्णय हो गया। और मांडवी जी का श्री भरत जी के साथ, उर्मिला जी का श्री लक्ष्मण जी के साथ, शुद्धकीर्ति जी का श्री शत्रुघ्न जी के साथ एक ही छंद में, एक ही मंडप में, एक ही वेदी के चारों ओर 4 विवाह एक साथ हो गए। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया, बोले महाराज एक शादी के लिए तो आपने इतनी मोटी कथा लिखी और 3 शादियां आपने एक ही छंद में कर दी, ऐसे कैसे इतना जल्दी हो गया? गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया, एक बार भगवान से संबंध जुड़ने में देर हुआ करती है, लेकिन अगर एक बार जीव का भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो जीव के जीवन के बाकी सारे काम फटाफट पूरे होते हैं, फिर देर नहीं लगा करते। अरे भाई अधिकारी, आप सब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी बैठे हो, एक बार किसी बड़े अधिकारी से या मिनिस्टर से संबंध जोड़ने में तो थोड़ा देर लगती है। डिब्बे ले जाओ, दिवाली के लिए गिफ्ट ले जाओ, होली की गुजिया ले जाओ, खाम खा शॉल ले जाओ, इधर से निकल रहे आपके लायक मैंने शॉल देखा तो ले लिया, ऐसे लीजिए। लेकिन जब संबंध जुड़ जाता है तो बाकी काम फिर फोन से पूरे हो जाते हैं, फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, एक बार जीव का संबंध भगवान से जुड़े इसमें विलंब होता है, लेकिन भगवत संबंध होने के बाद जीवन के सब काम फटाफट पूरे हो जाते हैं। विवाह हुआ, अब ज्योनार पुनि ज्योनारी भई बहु भांति, पुनि ज्योनारी भई बहु भांति। ये भावर पढ़ने के बाद क्यों ज्योनार हुई है? शादी में दावत तो पहले करानी चाहिए थी। नहीं, लड़की वाले बड़े होशियार होते, सोचते मान लो लेन देन पर बात बिगड़ गई तो कम से कम भोजन तो सुरक्षित रहेगा। भोजन काहे को बिगड़वाए? जब सब चीज बिना किसी खटपट के, फूफा मौसा मामा जो भी रूठ मटकती सब पूरी वेदिका में चली गई
और अब ज्योनार होते पुनि ज्योनारे भई बहु भांति, वो सब गए ज्योनार भई बहु भांति, पठए जनक बुलाई बराती, पठए जनक बुलाई बराती, सादर सबके पाय पखारे, सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरणा, धोए जनक अवधपति चरणा, धोए जनक अवधपति चरणा, धोए जनक अवधपति चरणा, शील स्नेह जाय नहीं बरना, शील स्नेह जाय नहीं बरना। बहुत सुंदर बिछे हुए पावड़े बिछे हैं। द्वार पर ही महाराज के सेवक परिवारी जन बरातियों के चरण धो रहे हैं। जनक जी के चरण जब जनक जी ने दशरथ जी के चरण जब धोए हैं, दशरथ जी बाबा नहीं राजन, नहीं राजन, आपने मुझे बड़ा कर दिया राजन, बहुत बड़ा कर दिया, मेरी बिटिया को स्वीकार करके मैं बहुत बड़ा हो गया। जनक जी ने आंसुओं से जनक दशरथ जी के चरण धोए हैं। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए और अब अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे जाने लगे। और ऊपर अटारी पर कन्या पक्ष की माताएं ढोलक बाजा लेकर बैठी है और जयवत देहि मधुर धुन गाई, जयवत देहि मधुर धुन गाई, जयवत देहि मधुर धुन गारी, जयवत देहि मधुर धुन गाई, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावन तारी विराजा, समय सुहावन तारी विराजा, हंसत राहु सुनि सहित समाजा, हंसत राहु सुनि सहित समाजा। विवाह के समय की गाली रबड़ी से भी ज्यादा मीठी और स्वादिष्ट लगती है। समय सुहावन गार विराजा, हंसत राव, पोपले मुख से ऊपर को मुख करके महाराज दशरथ ठहाके मार मार कर हंस रहे हैं। और इनके पास सबकी सूची है। कन्या पक्ष के पास पता नहीं कहां से सूची मंगा लेती बहन लोग। उनकी दादी का नाम, बाबा का नाम, ताऊ का नाम, चाचा का नाम, बुआ का नाम, बहन का नाम और मटकने वाले बहनोई का नाम, सबके नाम इनके पास रहते। और ढोलक वोलक लेकर जो नाम ले लेकर गालियां गाती हैं। जो स्वाद रसगुल्ले में नहीं आता वो स्वाद गाली सुनने में आया करता है उस समय। समय सुहावन गार विराजा, हंसत राव सुन सहित समाजा। पोपले से मुख से भगवान महाराज गदगद हो रहे हैं, खिलखिला कर हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी तिलमिला रहे हैं। जब गालियां देना शुरू किया और माताओं के नाम लिए, परिवारी जनों के नाम लिए, महाराज के लिए गाली, तो लक्ष्मण जी तरतड़ाने लगे। भगवान इनको रोकिए, बोले तुझे क्या परेशानी हो रही है? पापा जी हंस रहे हैं, तू काहे को? बोले नहीं ये कोई ठीक नहीं, हमारी माताओं का नाम ले लेकर गाली दे रही है। माँ की गाली तो बहुत खराब मानी जाती है। अच्छा आपने देखा होगा जो बाराती ज्यादा चिड़चिड़ाता है खबर ज्यादा उसकी ली जाती है। अच्छा वैसे तो कुछ कह नहीं सकती बहन लोग, तो हल्दी के थप्पे के माध्यम से ऐसा मारती है कि औंधा कर देती है एकदम। वो बेचारा बोल भी नहीं सकता, चूंकि तो रस्म है और इनका
दाव पूरा हो जाता है। लक्ष्मण जी खबरदार है, आगे एक शब्द बोला तो अच्छा, जो ज्यादा चिड़चिड़ा, दो समय ज्यादा खबर ली जाती, एक तो शादी के समय जो चिड़चिड़ाता है रिश्तेदार उसकी, और एक होली के समय जो गड़गड़ाता है उसकी, ये दो समय खबर ली जाती है। होली पर जो होली से चिड़चिड़ाता है ना, उसकी कैसी खबर लेते हैं आप सब लोग जानते ही हैं। और अगर आनंद लेना हो तो ब्रज में आ जाओ, होली पर पता लग जाएगा क्या होता है। गालियां ले ले नाम पुर, एक ने कहा सखी ये कैसी बारात है, कैसा दूल्हा है, दूल्हे का बहनोई तो आया ही नहीं है, और बिना बहनोई की शादी कैसी। एक ने कहा बहनोई, इनके बहनोई। दूसरे ने पूछा इनके कहाँ है बहनोई, बोले है ना वो सींग वाला एक बाबा, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि का मतलब था उनको सींग निकला हुआ था, तो वो हाँ वो सींग के कारण नहीं। बोले नहीं, डर के मारे नहीं आया है। क्यों? बोले पिटाई हो जाती। क्या मतलब? बोले इनकी बहन को भगा के ले गया है, वो आएगा कैसे। लक्ष्मण जी का प्रभु आप चुप रहिए, मैं बोलता हूं, ये कोई तरीका है क्या? हमारे बहनों को बोलो। श्रृंगी ऋषि जब यज्ञ कराने आए थे तो भगवान की एक बहन भी थी शांता नाम की, तो वो अब मुझे मालूम नहीं, खिलाती पिलाती वही थी, हो सकता है कि बातचीत हो गई हो, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुरस्कार के रूप में दशरथ जी ने उनको पत्नी के रूप में भेंट कर दिया था। लेकिन असलियत तो जब मिलेंगे तब पूछेंगे बाबा क्या किया था ये बताओ। तो बोले वो नहीं आ सकते, तो बोले देखिए हमारे उस पर, अरे बहना इनकी क्या क्या सुनोगे। तीसरी बोली प्रीति बिहार से गई थी, उसका इनकी ज्यादा बातें मत करो, इनको भोजन कर लेने दो, नहीं हमने कुछ बोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लक्ष्मण क्या बोलती हो आप, चुनौती दे रही हो, हम रघुवंशी हैं। कालव डरे न रन रघुवंशी, रघुवंशी काल से भी नहीं डरते युद्ध में, आपके पास क्या तोप है। अरे बोले माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, हम बोल दिए, मुंह खोल दिया हमने, तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगे। माफी मांगनी है कि नहीं? भगवान ने कहा लखन तू चुप रहे, मैं मांग लेता। बोले नहीं महाराज, हम रघुवंशी हैं। कालव डरे न रन रघुवंशी, और ससुराल का मामला है, हर बार आएंगे, हर बार ही हमको तंग करेंगे, आज हो जाए फैसला, बोलो क्या है तुम्हारे पास। तो बोले ज्यादा बड़बड़ मत करो, तुम अयोध्या के नागरिकों किसी लायक नहीं हो, किसी मतलब के नहीं हो। लक्ष्मण जी बोले हमारे अंदर क्या कमी है? तो एक सखी बोली तुम्हारे अंदर है ही क्या? और क्या मतलब? अरे बोले तुम तो किसी मतलब के नहीं हो, अयोध्या की महिलाओं को तो बच्चे भी पैदा करने होते हैं, बेचारी खीर खा खा के बच्चे पैदा करती है, तुम तो वो भी नहीं कर सकते। एकदम सारे बराती साहब तिल मिला गए, लक्ष्मण जो एकदम तिल मिला गए। भगवान ने मुंह छुपा लिया, दशरथ जी मौन हो गए, क्या करें, सन्नाटा हो गया। लेकिन मिथिला मिथिला है, एक सखी खड़ी हो गई, लक्ष्मी नगर की थी वो, एक सखी खड़ी हो गई, बोले सुनो जी अयोध्या वाले राजकुमार, तुमको जो बोलना था सो बोल दिया। तो सुनो, वो जब ये कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो हमारे यहाँ माताएं खीर खा खा के तो पैदा कर दी थे, तुम्हारे यहाँ तो मिट्टी खोद खोद कर निकाली जाती हैं, तुम्हारे यहाँ तो मिट्टी खोद खोद कर निकाली जाते। तो ये लक्ष्मी नगर वाली खड़ी होंगी और कहे राजकुमार कान खोल कर सुन लो, आगे बोलना मत। तुम्हारे अयोध्या से ज्यादा हमारी जनकपुर की मिट्टी गुणवान है। अरे जो काम अयोध्या की खीर करती है वो जनकपुर की मिट्टी कर दिया करती है, तुम हो काम। एक दूसरे को समय सुहावन गार विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। पूरे जनकपुर में यही एक चर्चा का विषय है। ये मंगल महोत्सव का कहीं समापन ना आ जाए, कहीं समापन ना आ जाए, कहीं बारात विदाई का समय ना आ जाए, और जो आया है उसको तो जाना ही होता है। दशरथ जी रोज जनक जी को समाचार भिजवाते, राजन बहुत दिन हो गए, 1 मास से पहले से रुके हुए थे, जाते जाते समय लगेगा, राज्य को सोना छोड़कर आए हैं, बहुत आपने स्वागत सत्कार किया, अब हमको जाने की अनुमति दीजिए। रो रो कर जनक जी चरण पकड़कर टिका लेते। लेकिन आज विदाई का संकेत हो गया, बिना बोले ही
सिर हिलाकर संग जैसी आपकी इच्छा। दिन उठ विदा अवधपति मांगा। पूरा शोक में डूब गया। जनकपुर की विदाई हो रही है, विदाई हो रही है, विदाई हो रही है। जो मंगल महोत्सव 1 मास से चल रहा था उसके समापन का समय आ गया। सब पूरा जनकपुर आंसुओं से डूबने लगा। इधर सखियों ने चारों बेटियों को दुल्हन के रूप में सजाया है। 4 पालकियां सजकर तैयार हो गई। सुनैना जी को सेविका ने जाकर कहा, महारानी जी पालकी तैयार खड़ी है, विदाई का संकेत हो चुका है, बेटियों को आशीर्वाद दे दी। अरे विदाई कैसे हो जाएगी? विदाई जब तक मैं नहीं कहूंगी महाराज को मना करिए, मेरे बिना कैसे विदाई होगी? पहले मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था। और जैसे ही आंगन की ओर आई है और दूर डोलियों के पास सजी धजी चारों बेटियों को और विशेषकर जानकी जी को जब दुल्हन के रूप में सजी धजी देखा, एकदम सुनैना जी आकर बिटिया की छाती से एकदम छाती से लगा लिया और कंठ से लगाकर सुनैना इतना रोई, माँ रो मत, माँ रो मत, माँ धैर्य रखो, धैर्य रखो। बेटी मैं भी जानती हूँ कि हर बेटी अपने माता पिता को रुलाकर जाती है। हम तो केवल तुम्हारे पालक थे, मालिक तो कोई दूसरा ही होता है और हर चीज अपने मालिक के पास जाकर सुखी रहती है, ये मैं भी जानती हूँ। मैं भी जब आई थी डोली में बैठकर तो मैं अपने माता पिता को कितना रुलाता हुआ छोड़कर आई थी। हर माता पिता को बेटी रुला कर जाती है, लेकिन बेटिया मेरी एक तुमसे प्रार्थना है कि भूखी रह लेना, कष्ट सह लेना, साधारण वस्त्र पहन लेना, लेकिन परिवार के दुखड़े को रोने किसी रिश्तेदार के पास नहीं बैठना, किसी पड़ोसी को नहीं कहना। अगर तुमने कुछ भी बोला और तेरे पिताजी को पता लगेगा कि मेरी बेटी ने मेरे परिवार की मर्यादा तोड़ दी, जीवित नहीं रह पाएंगे, रो रो कर प्राण छोड़ देंगे। बेटी माँ के पास तो कुछ और होता नहीं, बालक माँ के हृदय का टुकड़ा होता है। माँ के पास तो देने को केवल आशीर्वाद है और वही आशीर्वाद मैं तुमको प्रदान कर रही हूँ बिटिया। जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा प्रवाहित रहे, गोस्वामी जी ने लिखा है, सासे ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सासे ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रूख लगी आयसु अनुसरे हूँ, पति रूख लगी आयसु अनुसरे हूँ, हो ये संतत प्रिय ही पियारी, हो ये संतत प्रिय ही पियारी, चिरो आही बात आशीष हमारी, चिरो आही बात आशीष हमारी, जब लगी गंग जमुन जल धारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा, तब लगी चिरु आही बात तुम्हारा, तब लगी चिरु आही बात तुम्हारा। माँ बिटिया को उपदेश कर रही है, बेटी मैं जानती हूँ बेटी तो पराये घर की होती है, हम तो पालक हैं, मालिक तो कोई बेटी का और हुआ करता है। बिटिया जा रही हो, सास में माँ का दर्शन करना,
ससुर में पिता का दर्शन करना और पति का रुख देखकर व्यवहार करना। पति रुख लखे आयस अनुसरे हो। जिस व्यवहार से तेरे पति को प्रसन्नता होती हो वही व्यवहार करना। भूखी प्यासी रह लेना, सस्ते कपड़े पहन लेना, फटे कपड़े सिलकर पहन लेना, लेकिन अपने परिवार के दुखड़े को रोने किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं जाना। तेरे पिताजी सुनेंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, प्राण छोड़ देंगे। जब तक बांध के पास तो आशीर्वाद है, जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा प्रवाहित रहे तब तक बिटिया तेरे माथे का सिंदूर सुरक्षित रहे। कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरे सामने सफेद धोती पहनकर आए। हर बेटी सुहागिन रहे, ये माँ की हमेशा इच्छा रहती है। सुनैना जी को आज जैसे कोई रोते बच्चे को उसकी माँ समझाती है, कहती नहीं माँ, बहुत अच्छे परिवार में जा रहे हैं, हम सुखी रहेंगे, आप स्वस्थ रहिए, पिताजी की चिंता रखना, वो बहुत रोएंगे, उनको याद आएगी। आप पुरानी पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन लगा कर रखना, क्योंकि मायका पिता के कारण जीवित रहता है। और जिस समय सुनैना जी और जानकी जी मिलकर रो रही थी, सखियां रो रही थी, सीता जी ने तोता और मैना पाले थे। जब तोता मैना को लगा कि हमारी मालकिन जा रही है, वो जोर जोर से सीते सीते सीते, गोस्वामी जी ने वो कारुणिक वर्णन किया है, गा लीजिए एक बार। सुख सारे का जानकी जाए, सुख सारे का जानकी जाए, कनक पीजरन राखी पढ़ाए, कनक पीजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहावे देई, व्याकुल कहीं कहावे देई, सुनि धीरज परिहरहि की, सुनि धीरज परिहरहि की, आजी सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए। जब सीता 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 करके पुकारा है तोता मैना ने, सुनैना जी ने सेविका को कहा, सेविका ये पिंजड़ा जानकी जी की डोली में रखो, ये प्राण छोड़ देंगे सीता जी के बिना। जिनके वियोग में पशु पक्षियों की ये दशा हो रही है, उनके माता पिता की क्या दशा हुई होगी, आप कल्पना करिए। हमारे वृंदावन के रासाचार हैं पूज्य फतेह कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध रासाचार है। उन्होंने इस प्रसंग पर एक भजन गाया है, एक बार गा लीजिए। तोता और मैना क्या प्रार्थना कर रही है सीता जी से, एक बार गा लीजिए। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, सब गाइए। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, जनक दुलारी जू की सेवा, जनक दुलारी सेवा करें, जू की सेवा, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग
सेज बिछाऊं कलियां चुन चुन सेज बिछाऊं पिय प्यारी पौढ़ाऊं मनाऊं पिय प्यारी पौढ़ाऊं मनाऊं तेरो सुहाग बनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। और क्या करूंगी? बीड़ी सरस लगाए पवाऊं आपको मीठे मीठे पान खिलाऊंगी। बीड़ी सरस लगाए पवाऊं रस के भेद सुनाऊं मनाऊं रस के भेद सुनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ना सकी तर बान रहूं मैं ना सकी तर बान रहूं मैं रसूठन आस लगाऊं मनाऊं झूठन आस लगाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। कुछ नहीं चाहिए। मीठे मीठे आपका मन ठीक रखने के लिए मीठे मीठे भजन सुनाएंगी, मधुर स्वर में आपको बातें करेंगी, मीठे मीठे पान खिलाएंगी हम लगाकर। और कुछ नहीं चाहिए। आप थाली में जो झूठन छोड़ देंगी बस उसी से जीवन का गुजार। हमको त्यागिए मत माँ, हमको साथ लेकर जाओ। सुनना चीख पड़ी अरी सेविका, मेरी बेटी के भाग्य देखो कि मेरी बेटी के सुहाग की प्रार्थना ये पशु पक्षी तक कर रहे हैं, ये प्राण छोड़ देंगे, इनको डोली में बिठाओ। इतने में तो सेवक ने जाकर जनक जी को कहा, महाराज डोली तैयार सजकर खड़ी है, बिटिया सजकर तैयार खड़ी है, विदाई का समाचार हो चुका है, आशीर्वाद देने चलो। ज्ञानी जनक एकदम अकुला गए, मेरे बिना कैसे रोको रोको, और दौड़ते चले आ रहे। दूर से जब सीता जी को दुल्हन के रूप में डोली के पास खड़ी सजी धजी दुल्हन जैसी देखी बिटिया, एकदम सामने खंबा आ गया, खंबे से लिपटकर इतना रोए, ऐसा लगा जैसे सीता जी को ही मेरे अंक में दे दिया हो विधाता ने। सिय बिलो के धीरता भागी सिय बिलो के धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी रहे कहावत परम विरागी लीन राम
समझावत सब सजीव सयाने समझावत सब सजीव सयाने कीन विचारन अवसर जाने कीन विचारन अवसर जानकी जी सुनैना जी दौड़िए खम्मा पकड़कर जनक जैसा ज्ञानी जो रोते हो के आंसू स्वयं अपने ज्ञान के प्रकाश से पहुंचा करते थे, आज वो ज्ञानी फूट फूट कर रो रहा है। ज्ञानी नहीं रो रहा है, बेटी का बाप रो रहा है। और बेटी की विदाई पर माताएं तो कई बार धैर्य रख लेती है, गीत भी गा लेती है बेटी की विदाई पर, चूंकि उनको विदाई का अनुभव होता है। वो अपने परिवार को रुलाकर ही तो आई थी, उनको अनुभव होता है। लेकिन बेटी की विदाई को बाप नहीं सहन कर पाता। बाप ऐसे ऐसे दृश्य हमने देखे, इकलौती बेटी की, जवान बेटे की मौत हो गई। बेटे की जवान लाश आंगन में पड़ी है, पूरा गांव हाहा करके छाती पीट कर रो रहा है। लेकिन बाप की आंखें पथरा जाती है, आंसुओं को पी लिया है। दुनिया क्या कहेगी? जिसने अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू नहीं आने दिया, वही जब अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में सजा धजा कर जब डोली में बिठाता है, इतना रोता है, इतना रोता है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े गंभीर लोग जो कभी किसी की मौत में नहीं रोए होंगे, समाज क्या कहेगा? सैकड़ों की भीड़ खड़ी है, बाप बेटी को छाती से लगाए फूट फूट कर रो रहा है, जैसे कोई बालक अपनी माँ की छाती से लगकर रोता है। आज मेरी बेटी नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है, मेरा पालक जा रहा है, मेरी रक्षक जा रही है। सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया किया करती है। बाप के सुस्त चेहरे को बेटी देखती है, माँ को जाकर कहती है, माँ आज बाबूजी बोल नहीं रहे, आज बाबूजी ने चाय नहीं पी। माँ पूछो तो सही, कारण क्या है? बेटी बाप के लिए क्यों रोती है? क्योंकि माँ का शब्द ये माँ के कारण नहीं है, बाप के कारण है। जब तक बेटी का बाप जीवित रहता है, तब तक बेटी सीना तान कर मायके में आ सकती है और जा सकती है। बाप की मृत्यु के बाद माँ भैया भाभी के अधीन हो जाती है, फिर माँ का अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की कृपा से मिलता है। आप कोई दृश्य याद करो, कोई बेटी जब अपने पिता की मौत पर पहली बार अपने मायके में आती है, तो जिस गली में मुड़ती है, जिस गली में उसका मायके का घर होता है, गली से ही पछाड़ खाती आती है और अपने मायके के द्वार की देहली पर पछाड़ खाकर इतनी देर पड़ी पड़ी रोती रहती है। उसको लगता है अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब मैं अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती। बेटी की विदाई के बहुत कारुणिक प्रसंग है, बहुत। पूरे परिवार से जब मिलकर बेटी बाहर की ओर आती है, भीड़ में ढूंढती है कि मेरे बाबूजी कहाँ खड़े, मेरे पिताजी कहाँ खड़े, और दूर कोने में आंसू पहुंचते हुए उसके बाप दिखाई देते हैं। जैसे कोई गाय रस्सा तोड़कर अपने बछड़े से मिलने रभाकर दौड़ कर जाती है, ऐसे सखियों से हाथ छुड़ाकर दौड़ कर जाती है और बूढ़े बाप के हृदय से लगकर, गले लगकर इतना रोती है, इतना रोती है। अरे वो दृश्य जो बाराती भी आए होते हैं लड़की को विदा कराने के लिए, दूल्हे के साथ जो बाराती आए हुए होते हैं, वो भी रो पड़ते हैं, उनके सबके रुमाल हाथ में निकल आते हैं, सबको अपनी अपनी बेटियां याद आने लगती है। कोई पेड़ के पीछे खड़ा छुप जाता है, कोई दीवार के पीछे खड़ा छुप जाता है, कोई किसी के पीठ के पीछे मुंह छुपा लेता है, उसको अपनी बेटी याद आने लगती है। आज इस बूढ़े बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मुझे भी ये बेटी ऐसे ही रोता छोड़कर चली जाए। रोता बाप अपने मेले से, गमछे से बेटी के आंसू पहुंचता है, बेटी रो मत, सुखी रहना, सुखी घर में जा रही हो, पत्र देती रहना, फोन करती रहना, समाचार देती रहना। पूरा समाज जो खड़ा हुआ होता है फूट पड़ता है। आज जनक जी की दशा देखकर राजभवन के पत्थर पिघलने लगे, पत्थरों में से आंसू टपकने लगे। जितना पवित्र ना था, बेटी और बाप का विधाता ने बनाया है, कोई दूसरा। याद करो कोई ऐसी बेटी जिसके शादी के समय मां नहीं रही,
माँ की मौत शादी के पहले हो गई बिटिया की शादी से, और जब बूढ़ा विधुर पिता अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में सजाकर डोली में बिठाता है, बाप कितना रोता है, आज बेटी नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है मुझे छोड़कर। जैसे माँ के लिए बालक रोता है, इसलिए बेटी के लिए बाप रोता है। कार में बैठी है, शीशा खोलकर बार बाबूजी रो मत, बाबूजी रो मत, दवाई खाते रहना, तबीयत की चिंता रखना। ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, शीशा पकड़कर बूढ़ा बाप घिसटता जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी बेटी। गाड़ी रुकवाता है, एक बार मुझे फिर बेटी से मिलने दो। अपनी साड़ी के पल्ले से रोते हुए बूढ़े बाप के ऐसे आंसू पहुंचती है जैसे रोते बच्चे के आंसू कोई माँ पहुंचा करती है। बेटी पिता की माँ भी हुआ करती है, सारे दुख सुख की चिंता वही बहुत करती है। और ऐसी बेटी को याद करो जिन बेटी की शादी के समय पिता नहीं होते, पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। वो विधवा माँ जब अपनी बिटिया का विवाह रचाती है, कितना रोती है। बाबूजी होते कितनी खुशियां मना रहे होते, कितने कितने प्रकार के दहेज की चीजें इसको भेंट कर रहे होते। और डोली में बिठाने से पहले हाथ पकड़कर अंदर वाले कमरे में लेकर जाती है, बेटी बाबूजी को प्रणाम करो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तुमको आशीर्वाद देंगे। और मरे हुए पिता का चित्र जब दीवार पर लटका हुआ देखती है और हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, मरे हुए बाप के फोटो में से आंसू टपक पड़ते हैं, मेरी बेटी जा रही, बाबुल की दुआएं लेती जा। आज जनक जी को सब सेवक सचिव सब समझा रहे हैं। दशरथ जी सामने दिखाई दिए, एकदम चरणों पर गिर पड़े, महाराज आपने मुझे बहुत बड़ा कर दिया। भगवान के चरणों में बैठ गए, राम करो कई भांत प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। अभी तक मंगल उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था, पूरा जनकपुर करुणा में डूब गया, आंसू में डूब गया। बेटियों को डोली में बिठाया गया, महाराज पैदल पैदल दौड़कर चल रहे। बार बार दशरथ जी रथ से उतरते, राजन बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए, वापस लौट जाओ। रोक दिया गया, जब तक रथ बारात दिखाई दी तब तक देखते रहे, दिखाई देना बंद हो गई। राजभवन में आकर सुनैना जी से बैठकर बहुत रोए, कैसी लाड प्यार से पाली थी, कैसी मीठी मीठी बातें करती थी, घर सुना करके चली गई। हमारे बुलंदशहर जिले में एक अनूप शहर नाम का गंगा जी का एक बड़ा तीर्थ है, गंगा जी का घाट है। वहाँ के एक संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध आचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी की विदाई के समय गीत लिखा है। आप सब बेटियों को विदा किए हैं, कुछ विदा करेंगे, एक बार उस गीत को याद कर लीजिए, सुन लीजिए, बाप ने अपनी भावनाओं को प्रकट कैसे किया है, गाइए। कमनीय कन्या कमल कलिका लाडली, निज मात की कमनीय सब गाइए। कन्या कमल कलिका लाडली, निज मात की पाली सदा अति प्यार से। यह आत्मा है तात की पाली सदा अति प्यार से। यह आत्मा है तात की घर की उजाली चांदनी, शीतल सुभग सुषमा मई। घर की उजाली चांदनी, शीतल सुभग सुषमा मई। गंगा पुनीता यह सुनीता, शिक्षिता करुणामयी। गंगा पुनीता यह सुनीता, शिक्षिता करुणामयी। कल तक
बिटिया मेरी भोली, तेरे बचपन की बातें याद आएंगी, बहुत रोना आएगा। बुलाएंगी तेरी बेटिया मेरी भोली भली, दोनों कुलों की लाज बेटिया अब तुम्हारे हाथ में, दोनों कुलों की लाज बेटिया अब तुम्हारे हाथ में, सुख दुख सभी कुछ आएंगे, धीरज न खोना बात में, सुख दुख सभी कुछ आएंगे, धीरज न खोना बात में। आओ दुलारी बैठ जाओ, सज के यह डोली खड़ी, आओ दुलारी बैठ जाओ, सज के यह डोली खड़ी, रो रो के मन समझाएंगे, यह वीर की मंगल घड़ी, रो रो के मन समझाएंगे, यह वीर की मंगल घड़ी। बारात श्री अवध आई है, पूरी अयोध्या ने बारात का स्वागत सत्कार किया है। महाराज ने सब बारातियों को यथोचित जो उनकी भेंट आदि थी सब देकर विदा किया। यहाँ से विश्वामित्र जी को विदा करते दशरथ जी रो पड़े, ऋषवर सदा आते जाते रहना, करे सदा लरिकन पर छो, आते जाते रहिए, गुरुदेव कृपा बनाए रखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान विवाहित होकर जब अयोध्या आए हैं, अयोध्या की कैसी दिव्य दशा हो गई, एक बार गा लीजिए। जब तेरा